परिवार के लोगों को, जो प्रभावित परिवार के लोग हैं, उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। घायल के परिवार को 50,000 मुआवजे का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बातचीत भी की, जानकारी हासिल की कि किस तरीके से यह हादसा हुआ और कैसे रेस्क्यू का काम चल रहा है। जानकारी अब से थोड़ी देर पहले गुजरात के मंत्री भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि अभी भी रेस्क्यू का काम वहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। कुछ लोग हैं जो नदी में अभी भी डूबे हो सकते हैं। हालांकि जो लोग इस पुल में लटके हुए थे उन्हें निकाल लिया गया है, जहां तक जो जानकारी सामने आ रही है। लेकिन जो लोग डूबे हैं, क्योंकि पूरा पुल, उसका मलबा और उसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि 30 से 35 फीट ऊपर ये ब्रिज पानी से रहा होगा, तो फोर्स के साथ अगर ये नीचे गिरा तो नीचे पत्थर भी बताया जा रहा है कि पानी में है, और जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा चोटें आने की संभावना दिख रही है। तो ज्यादा लोग घायल हुए होंगे। क्या किसी की मृत्यु हुई, मरने वालों का आंकड़ा क्या है, वो भी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं आई। लेकिन जो स्थिति दिख रही है, बताया जा रहा है बहुत सारे लोग जिसमें घायल हुए होंगे, अस्पताल में उनको भर्ती भी कराया जा रहा है। लेकिन अभी भी राहत बचाव का काम थमा नहीं है। वहां पर एम्बुलेंस के पहुंचने का, प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद हैं और वहां कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जाए। तो ये बहुत पुराना पुल, झूलता पुल भी इसको कहते हैं, और जैसे अब इस पुल पे आप चढ़ेंगे तो ये केबल से बना हुआ पुल, चढ़ते के साथ ही ये पुल थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है, इसीलिए इसको झूलता पुल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया, क्योंकि दिवाली का मौसम, बाहर से लोग इस पुल को देखने, ऐतिहासिक पुल को देखने, अंग्रेजों के राजा महाराजा के जमाने का ये पुल बना हुआ था, जिसको अब से थोड़े दिन पहले यानी 5 दिन पहले ही इसको रेनोवेट करके, यानी इसको जांच के, इसको परख के, इसे फिर आम लोगों के लिए खोला गया। उसके बाद ये हादसा हुआ। सवाल अब प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। सवाल अब ये भी खड़े होते हैं कि जब ये इतना पुराना पुल था, जब इसको रेनोवेट कराने के बाद खोला गया, तो क्या सिर्फ खाना पूर्ति ही हुई? करोड़ों रुपए जो रेनोवेट के नाम पर लिए जाते हैं, क्या सिर्फ वो ले लिए गए और कुछ भी इसमें देखा नहीं गया कि क्या खराबी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं? ये तमाम सवाल बने हुए हैं जो सवाल पूछे जाएंगे प्रशासन से। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितना नुकसान, कितने जालमान का नुकसान यहाँ पर हुआ है। अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन ये पुल का हम आपको हिस्सा भी दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कुछ लोग जो किनारे पुल में खड़े हुए थे, वो पुल को पकड़कर ही अपने आप को बचाते नजर आए, अपने आप को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आए। हादसे पर देखो पीएमओ का भी एक ट्वीट आया, वो भी हम आपको बता रहे हैं कि प्रभावित लोगों को तुरंत मदद पहुंचाने के निर्देश दे दिए गए हैं और रेस्क्यू का काम वहां पर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट आया, मुख्यमंत्री ने भी जानकारी दी कि वहां पर नजर वो बनाए हुए हैं। मदद का ऐलान भी कर दिया गया है। घायलों को 50-50 हजार और जो और परिवार है उनको 2-2 लाख रुपए, जो प्रभावित परिवार है उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाएगा। सीएम भूपेंद्र पटेल से पीएम ने बात की, राहत का काम तेज करने का निर्देश दिया गया, प्रभावित लोगों को तुरंत मदद पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात के मोरबी में यह हादसा हुआ, मच्छू नदी, जहां पर यह केबल पुल बना हुआ था, सालों पुराना ये पुल, और इस पुल की मरम्मत 5 दिन पहले हुई थी। उसके बाद इस पुल को आम लोगों के लिए खोला गया। लेकिन इस पुल की स्थिति को देखते हुए यह भी निर्धारित नहीं किया गया था कि कितने लोग एक वक्त पर इस पुल में सवार हो सकते हैं। किसी तरीके के कोई दिशा निर्देश या गाइडलाइंस उस वक्त नहीं थी। पुल की स्थिति को जांचने और परखने के बाद 500 की संख्या ये पुल सह नहीं पाया, क्षमता से ज्यादा लोग इस पुल पर चढ़े हुए थे, जिसकी वजह से बताया जा रहा है, जो चश्मदीद है वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा लोगों के होने की वजह से ही ये हादसा हुआ, ये पुल गिर गया, ढह गया। अब मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, जो हर हादसे के बाद कर दिया जाता है, लेकिन ये हादसे ना हो इसके लिए जो प्रयत्न होने चाहिए, क्या वो प्रयत्न होते हैं, ये बड़ा सवाल है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, जब ये हादसा हुआ, लोग पानी में, कुछ लोग जो तैरना जानते थे उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो तैरना भी नहीं जानते होंगे। राजेश अंबालिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, आपके पास ताजा जानकारी क्या है? कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? जान माल का कितना नुकसान हुआ? देखिए, ये शाम के वक्त ये घटना है, मोरबी में आया हुआ ये झूलता पुल है। अभी 5 दिन पहले ही शुरू हुआ है। तकरीबन 6 महीने से ये बंद था और रिनोवेशन के बाद गुजराती नए साल से ये शुरू किया गया। आज 5वां दिन था पुल का और काफी पब्लिक यहाँ पे थी। एक तो दिवाली का वेकेशन था, ऊपर से स्कूलों में वेकेशन है और लोगों का इतना घसारा था, जिसके कारण ये पुल जो झूलता पुल कहा जाता है उसका ब्रिज ये टूट गया है। बहुत सारे लोग इसमें गिरे हैं, महिलाएं, बच्चे
पुरुष आदि लोग इसमें गिरे थे। अभी कितनी कैजुअलिटी हुई ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन बचाव और राहत का कार्य शुरू है। मोरबी नगर पालिका, फायर की टीम यहाँ पे घटना स्थल पर है। कलेक्टर, एसपी समेत सभी लोग यहाँ पे है और एनडीआरएफ की टीम की भी मांग की गई है। स्थानिक जो सर्वे है उनकी भी मदद ली जा रही है और अभी तक कैजुअलिटी कितनी है वो अभी तक पता नहीं चल पाया। जी, भारत भाई हमारे साथ चश्मदीद हैं, वो जुड़ चुके हैं। भारत, आपको क्या दिख रहा था उस वक्त? कितने लोग, ये हादसा क्या पुल में ज्यादा लोगों के चढ़ने की वजह से हुआ? हाँ, वो मैम हम 2 दिन के पहले सामना पुल है ना हमारा झूलता पुल दूसरा, हाँ। वहाँ हमारा पाडा पुल है, वहाँ से हमने देखा था, वहाँ से बीच में से बेंड हो गया था पुल पूरा। तब से 3 दिन पहले मैंने देखा था, हम गांव में जा रहे थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो पहले से ही उसकी स्थिति खराब थी? नहीं, आदमी ज्यादा था इसलिए थोड़ा दिक्कत ये आ गया है, ऐसा है। अच्छा, तो कितने लोग रहे होंगे उस समय पुल में, आपने क्या देखा? नहीं, मैंने वो तो नहीं देखा है, पर पुल में ज्यादा आदमी के हिसाब से ये गिर गया है पुल, ऐसा है। अच्छा, तो जो लोग कह रहे हैं 400 से 500 लोग होंगे, आप उसमें आंकड़ा नहीं बता पाएंगे कितने लोग रहे होंगे? नहीं, तकरीबन? वो तो मैम हम नहीं थे तब ये गिरा तब। हाँ, पर आदमी ज्यादा अंदर घुस गए। कितना नुकसान हुआ होगा? मतलब क्या किसी की डेथ भी हुई होगी? आपको देखकर हादसा क्या लगा? डेट तो क्या, हमारा एक रिश्ते वाला है सोनी परिवार, उसका 5 आदमी था, तो वो अभी 3 आ गया है, 2 नहीं आया है। 1.5 साल का एक बच्चा था और उसका पापा था 50 साल का, वो नहीं आया अभी।